हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका फिर से वेलकम है। गाइस, आज के एपिसोड में हम बहुत सारी बातें करेंगे न्यूज़ को लेकर, जितनी भी न्यूज़ आई हैं डेली क्रिप्टो से रिलेटेड, एंड सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ जाएं। एंड यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको यूट्यूब से पहले अपडेट मिल जाती है। गस बात कर लेते हैं पहली न्यूज़ की। तो पहली न्यूज़ ये है, कॉइनबेस वॉलेट ने स्टार्ट कर दिया है ऑफरिंग सपोर्ट फॉर पॉलीगॉन नेटवर्क। यानी कि नॉन कस्टोडियल जो वॉलेट है इनकी, यानी कि जब ब्राउज़र में एक्सटेंशन आता है, इनका एक्सटेंशन लॉन्च हुआ था, उसमें ये अलाउ कर रहे हैं कि पॉलीगॉन मैटिक पे जितनी भी डी एप्स हैं उनको यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं। विल अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट टू डी एप्स ऑन पॉलीगॉन। द वॉलेट्स ब्राउज़र एक्सटेंशन विच वॉज रिलीज इन मई विल अलाउ यूजर्स टू कनेक्ट टू डी एप्स ऑन पॉलीगॉन। यानी पॉलीगॉन पे जितनी भी ऐप्स बनी होती हैं डी एप्स, उनका इस्तेमाल अब कर सकते हैं कॉइनबेस के यूज़र्स। तो ये कॉइनबेस की तरफ से बड़ी खबर आई है पॉलीगॉन को लेकर, यानी अपने मैटिक को लेकर। तो मैटिक कॉइन की भी वैल्यू जो है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है एंड काफ़ी नीचे गिरा हुआ। कई लोग पूछ रहे हैं मैटिक के साथ क्या होगा। तो सिंपली मैटिक को आपको एक्यूमुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। मैटिक की काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई स्कैम या कोई बहुत बड़ी धांधली का नाम नहीं आता, तब तक आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। न्यूज़ अच्छी है, सेंटीमेंट अच्छा है। बस बिटकॉइन अभी सारे ऑल्ट कॉइन्स को नीचे गिरा के रखे हुए हैं, जैसे डोमिनेंस है उसकी। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्टिमिस्टिक एक और स्टार्टअप है, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप, जो कि एक और लेयर टू स्केलिंग सोल्यूशन है। आपको पता होगा मैटिक थे एक सोल्यूशन और एक ऑप्टिमिस्टिक रोलअप था। तो इसको सपोर्ट तो ऑलरेडी मिल गया था अक्टूबर 2020 में, बट अब यहाँ पर मैटिक को मिल रहा है सपोर्ट। मैटिक में करेंटली 250 ऐप्स हैं उस नेटवर्क में मैटिक के। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, सतोशी एरा का बिटकॉइन वॉलेट एक्टिवेट हुआ है, जिसमें 26 मिलियन डॉलर्स के बिटकॉइन है, यानी कितने हैं 791 BTC हैं। एक ऐसा वॉलेट एक्टिवेट हुआ है जो उस समय का है जिस समय सतोशी नाकामोटो एक्टिव हुआ करते थे, 9 साल पुराना शायद। एंड 10 ईयर्स के बाद ये एक्टिव हुआ है और इसमें कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। और ट्विटर यूज़र जो है इसको लेकर मीम बना रहे हैं, जोक कर रहे हैं कि वो पासवर्ड वापस मिल गया जिसने भी भूल गया था वॉलेट का। तो 791 BTC हैं एंड देखना होगा कि किसका होता है किसका नहीं होता है। अभी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, लोग ऐसे ही निकालते हैं अपने। और ये खैर एक न्यूज़ थी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और पुराने वॉलेट्स कई बार एक्टिव देखे जाते रहे हैं, इसमें कोई घबराने की बात है नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो वॉलेट काफ़ी हैवी डंपिंग कर जाए मार्केट को। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर। स्काई ब्रिज कैपिटल के CIO ने कहा है, यानी चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा है कि बिटकॉइन और इथेरियम एक ऐसी एसेट क्लास हैं जो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है ही, साथ में साथ इन्फ्लेशन को लेके मदद करेंगी, लोगों को एक ऑप्शन दे रही है ताकि वो इन्फ्लेशन से बच सकें। When you look right onto the on-chain data, what is basically telling you is a lot of the strongholders are reasserting themselves and accumulate from those that got into the market late last year. जो लोग पिछले साल मार्केट में आए हैं, पिछले मार्च के अंत में जब बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, थोड़ी थोड़ी मार्केट अच्छी हो गई थी, उस समय जो लोग आए हैं वो लोग सेल करके जो जा रहे हैं उनका पैसा ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्डर्स, जो कि इस वक्त भी बिटकॉइन को ख़रीद रहे हैं सस्ते में और काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये जो ऐसे इतने बड़े आदमी हैं ये कोई झूठ तो बोलेंगे नहीं, इनके पास तो डेटा है ना, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट फर्म है ना इनकी, स्काईब्रिज कैपिटल, तो इनके पास तो टूल्स होंगे, डेटा होंगे, तो ये झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन लोग को पता होता है एंड बहुत बड़े बड़े डेटा सोर्सेज होते हैं। अगर उनको पता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है तो इसका मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है, एंड एक्यूमुलेशन के कई प्रूफ मिल चुके हैं, और क्या ही प्रूफ चाहिए आपको। अच्छा, बात कर लेते हैं एक चाइना को लेकर। चाइना की जो एक बिटकॉइन माइनर बिट माइनिंग है, उसने रेस किए हैं $50 मिलियन ताकि वो मूव कर सके ओवरसीज़, यानी कि दूसरे शहर दूसरे देश में अपना सिस्टम बैठा सके। 400 मेगावाट की फैसिलिटी चाइना में थी इनकी, वो बंद कर दी गई चाइना की वजह से। और स्टॉक प्राइसेस जो है चाइना में ऐसी कंपनीज़ के जो बिटकॉइन माइन करते हैं उनके गिर गए हैं काफ़ी। तो बहुत नुकसान हुआ इन लोगों को एंड राइवल्स भी परेशान हैं और बाकी सब लोग परेशान हैं। अब देखना होगा ये कहाँ मूव करते हैं, किन देशों में मूव करते हैं। कज़ाकस्तान की बात हो रही थी, वहीं पे ज़्यादातर मूव कर रहे हैं। कज़ाकस्तान, टर्की, यही सब जगह हैं जहाँ पे मूव कर रहा है, आयरलैंड वगैरह। तो देखते हैं क्या होता है, टेक्सास में आते हैं कि कहाँ आते हैं। बट ये है बात कि यार चाइना ने बहुत नाक में दम कर रखा है लोगों के, तो ये एक चीज़ थी जो आपको बताई मैंने।
माइनर्स जो हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं बिटकॉइन को, ये मैंने आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि हैश रेट जो है वो नॉर्मलाइज होने लगेगा एक समय के बाद, और अभी नॉर्मल हो रहा है, हैश रेट ऊपर आ रहा है। और एक तरह से हैश रेट जैसे ऊपर आता है तो इसका मतलब जो है बिटकॉइन माइन होने लगेंगे। एंड बिटकॉइन माइन तो पहले भी हो रहे थे, बट अब जो है थोड़ी डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाएगी एंड यहाँ पर कई सारे माइनर्स मिलेंगे हमें, तो बिटकॉइन का नेटवर्क जो है फिर से वापस रिस्टोर होने की कोशिश करेगा। एंड ये एक तरह से प्राइस में कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली। आप देखोगे यहाँ पर नीचे माइनर जो एक्यूमुलेशन था वो ऊपर से स्टार्ट हो गया, फिर ग्रीन हो गया, एंड ये बताता है कि माइनर फिर से जो है अपने बिटकॉइन को रख रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं स्ट्रांगली, एंड जो उनको रिवॉर्ड मिलता है उसको बेच नहीं रहे हैं। यहाँ रेड लाइन में पता चल रहा था मई से जून के बीच में कि जो माइनर्स थे वो अपना बिटकॉइन बेच रहे थे, क्योंकि उन्हें कई सारे काम पड़ रहे थे, जैसे चाइना से हटना हो मान लीजिए। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको पता। S&P इंडेक्स आपको पता होगा क्या होता है, वहाँ यूएस में होता है उनके स्टॉक प्राइसेस में, मतलब S&P, डाउ जोन्स और ये सब इंडेक्स होते हैं। जैसे हमारे वहाँ निफ्टी होते हैं ना, तो सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, तो ये सब रेशियो होते हैं जिसमें टॉप 50, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज ली जाती हैं और उनका एवरेज निकाला जाता है, उनसे पॉइंट्स निकलते हैं, तो पता चल जाता है कि स्टॉक मार्केट कैसी चल रही कैसी नहीं चल रही, वो पॉइंट्स पता चल रहा है। वैसे ही S&P डाउ जोन्स ने निकाला है यहाँ पर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए, और उसमें 4 तरह के निकाले जाएंगे इंडेक्स, यानी S&P क्रिप्टो करेंसी लार्ज कैप इंडेक्स, S&P क्रिप्टो करेंसी BDM एक्स मेगा कैप, यानी इसमें मेगा कैप वाले कॉइन्स को ट्रैक किया जाएगा, उनका रेशियो निकालेंगे। BDM एक्स लार्ज कैप, ये हर जगह दिखाई देगा, जितनी भी स्टॉक मार्केट की ऐप्स होंगी उसमें दिखाई देगा ये रेशियो। तो ये इससे पता चल जाएगा लोगों को क्रिप्टो की मार्केट कैसी चल रही है, क्रिप्टो की मार्केट गिरी है डूबी है, एक नंबर सुनने से ही पता चल जाएगा। तो इसमें सेंटीमेंट पता चल जाता है। ग्रे स्केल ने एक बैंकिंग जायंट जो है BNY मेलन के साथ तैयारी की है ताकि वो अपना बिटकॉइन ETF लॉन्च कर सके सही से। पहले बात हो रही थी कि जो ग्रे स्केल का जो प्लान है वो पहले ही से था कि GBDC को वो बिटकॉइन ETF में कन्वर्ट कर दे। तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट जो है एक तरह से तो ETF ही होता है, बट वो लीगलाइज करके बात हो रही है, उसको लीगली नहीं कहा जाता है ETF। बट अब वो बात कर रहे हैं कई सारे बैंक्स के साथ, और मे भी आगे कुछ इसमें हमें देखने को मिलेगा। ग्रे स्केल का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो देखोगे आप, यहाँ पर पीक पे पहुँच गया था। कब, किस समय की बात है, ये अप्रैल की समय की बात है जब वो पीक पे था, उसके बाद नीचे गिर गया है। कई लोगों ने सेल ऑफ किया है अपने एसेट्स को यहाँ पर भी। निफ्टीज इंक्लूसिव लॉन्चेस सोशल NFT प्लेटफॉर्म विद वार्नर ब्रदर्स पार्टनरशिप। वार्नर ब्रदर्स आपको पता है, फिल्म वगैरह से आपको पता ही होगा ये कंपनी का नाम, और एक फिल्म आ रही है स्पेस जैम अ न्यू लीगेसी, उसके लिए कैरेक्टर्स की उनकी NFT बनाई जाएगी, और ये NFT का एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसमें NFT बेचे जाएंगे या फिर कुछ किए जाएंगे मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की तरह, और सोशल NFT प्लेटफॉर्म होगा ये। एंड नए लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा NFT की दुनिया में, और NFT तो एकदम पॉजिटिव दुनिया है उसकी, आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है NFTs का। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खुद अवार्ड किया है $4 मिलियन की ग्रांट 2 ब्लॉकचेन से रिलेटेड स्टार्टअप। अब आपको यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, क्रिप्टो से रिलेटेड नहीं किया है, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर आपको पता है कि बहुत सारे यहाँ पर बैन वैन लगता है और बहुत सारा स्ट्रिक्ट हैं ये लोग यहाँ की गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने $4 मिलियन जो दिया है वो दिया है ऐसे ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप्स को जो ब्लॉकचेन सर्विस, आपको पता होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई नफरत नहीं करता है, नफरत लोग क्रिप्टो बिटकॉइन इन सब से करते हैं, उनके पीछे की टेक्नोलॉजी से नहीं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं नई आने वाले दिनों की। ये एक तरह से मतलब बदल के रख देगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हर चीज़ को। तो उसको लेकर रिलेटेड जितने भी 2 स्टार्टअप्स थे उनको मिले हैं यहाँ पर $4 मिलियन। तो गाइज़ यही था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।